ये 27 नंबर क्वेश्चन में दो समीकरण दिया हुआ है। समीकरण एक 2x + 3y बराबर 13, समीकरण दो 5x - 4y बराबर -2। इसको सॉल्व करके x और y का मान निकालना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें नीचे में x और नीचे में y दिया हो तो आप इसको सॉल्व करते समय मान लेंगे कि 1/x बराबर u और 1/y बराबर v, इतना आप मान लेंगे। अब समीकरण 1 से 2/x + 3/y बराबर है 13। 2/x को लिख सकते हैं 2 × 1/x प्लस 3/y को लिख सकते हैं 3 × 1/y बराबर 13 लिख सकते हैं। 1/x के जगह पर u रख दीजिए तो 2u हो जाएगा और 3 1/y की जगह पर v रखेंगे तो 3v हो जाएगा बराबर 13। अब ये हो जाएगा समीकरण 2 मान लीजिए। उसी तरह नहीं 2 तो यहाँ हो गया था, समीकरण 3 मान लीजिए। फिर यहाँ पे दिया है एक दूसरा समीकरण से 5/x + -4/y बराबर दिया है -2। तो 5/x को लिख सकते हैं 5 × 1/x, 4/y लिख सकते हैं 4 × 1/y बराबर -2। ठीक है। अब देखिए ये 5 है, 1/x के ऊपर फिर u लीजिए, ठीक है, -4 1/y के ऊपर फिर v लीजिए, ठीक है, बराबर -2। इसको समीकरण 4 बना। अब यहाँ पे जो 3 4 समीकरण मिला 2u + 3v बराबर 13, 5u - 4v बराबर -2, इन दोनों को सॉल्व करके x और y का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पे v वाला प्लस में है, यहाँ v वाला माइनस है। इन दोनों v को बराबर अगर कर दें तो दोनों को ऐड करने पर, यानी 3 और 4 समीकरण को ऐड करने पर आराम से ये दोनों आपस में कट जाएगा। तो समीकरण 3 में और समीकरण 4 में गुणा करना है। ऐसा किससे गुणा करना है कि ये वाला v वाला टर्म बराबर हो जाए। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लिकेशन है तो समीकरण 3 में 4 से गुणा करेंगे, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लिकेशन है तो समीकरण 4 में 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए ये 4 के 12 हो जाएगा और ये भी 4 के 12 हो जाएगा, दोनों बराबर है। तो इस चीज को थोड़ा हम लैंग्वेज में लिखेंगे समीकरण 3 में 4 से और समीकरण 4 में 3 से गुणा कर के जोड़ने पर। अब इसमें 4 से गुणा करिएगा तो 4 × 8 8u प्लस 4 × 12 भी बराबर 4 से ये 13 5 का 52, और इसमें 3 से जब गुणा करिएगा तो ये 5 से 15u माइनस 3 का 12 भी बराबर 3 × 6 -6। इन दोनों को जोड़ेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो देखिए प्लस भी माइनस भी 12 और 12 है कट गया, 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23u आएगा, और यहाँ पे बराबर यहाँ पे बराबर लिखे 52 में से 6 घटाएंगे तो 12 में से 6 गया 6 और ये 4 का 4, 23u बराबर 46 है। 23u बराबर 46, तो u बराबर आ जाएगा 46/23। 23 से कटेगा 23 से कम 30, 23 × 46 2/8, यानी कि u का मान आया 2। इस u का मान समीकरण 3 में रखें v का मान निकाल लेंगे, ठीक है। समीकरण 3 में u का मान रखने पर
समीकरण 3 है 2u प्लस 3v बराबर 13। 2u प्लस 3v बराबर 13। 2u पर 2 रख दीजिए, 3v बराबर 13। ये 2 गुना 4 हो जाएगा, 4 प्लस 3v बराबर 13। तो 3v बराबर 13, ये 4 जाके माइनस हो जाएगा, 13 में 4 गया 9। v बराबर 9 बटा ये जाके 3 भाग लग जाएगा, 3 से कट जाएगा 3 9 तक, v बराबर 3। तो मेरे पास आ गया u बराबर 2 और v बराबर 3। लेकिन हमने माना है 1 बटा x बराबर v, 1 बटा y बराबर v। अब समीकरण में भी x और y का मान निकालना है, तो लिखेंगे 1 बटा x बराबर u। तो 1 बटा x बराबर ये u की जगह पर 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 रख दिया, तो x बराबर हो जाएगा 1 बटा 2। देखो 1 बटा 2 x है, अगर इसको उलट रहे हैं तो x आया, इसको भी उलट देंगे तो 1 बटा 2 हो जाएगा। उसी तरह से 1 बटा y बराबर v है, तो 1 बटा y बराबर v का मान 3 है, तो y बराबर हो जाएगा 1 बटा 3। यही अगर x और y आंसर हो जाएगा।